वेलकम स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस के तीसरे वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। देखिए, आपके पास ये 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, मतलब आपको 4 वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट लेना है कि आपको स्केलर मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये 4 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, हमें स्केलर फाइंड करना है। देखिए, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ही आपको स्केलर दे सकता है। ये चीज़ आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स का मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ, इससे मुझे एक वेक्टर मिलेगा। इन 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, इससे मुझे एक वेक्टर मिलेगा। फिर देन मैं उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा, तो उससे मुझे स्केलर मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये वाले मेथड से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। देखिए, यही चीज आपको समझना है। आपको स्केलर लेके आना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लास्ट में 2 वेक्टर्स का ही डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इस प्रकार 4 वेक्टर्स को 2 वेक्टर्स में चेंज किया, फिर उन 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेके उसे हम स्केलर में चेंज कर लेंगे। तो देखिए, इसके फॉर्मूला को कैसे याद रखोगे आप, ए क्रॉस डॉट सी क्रॉस डी। ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, ए डॉट सी। देखिए, ए डॉट सी करेंगे, उसके बाद बी डॉट सी करेंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ए डॉट सी फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया, ए डॉट डी सेकंड पे लिख दिया। वैसे ही बी के लिए बी डॉट सी यहां पर लिख दिया फर्स्ट में, और बी डॉट डी लास्ट में लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से मैट्रिक्स, ये आपका डिटरमिनेंट है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है? देखिए, इस चीज को बस आप याद रखो कैसे इसे किया जा रहा है। इस डिटरमिनेंट का स्ट्रक्चर याद रखेंगे। फर्स्ट वेक्टर का दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में लिख दीजिए, सेकंड वेक्टर का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में लिख दीजिए, फिर उनका आप डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। क्लियर है यहां तक? इसी प्रकार हम यहां पर देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, मतलब 4 वेक्टर्स का आपको ऐसा प्रोडक्ट लेना है जिससे आपको वेक्टर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि यहां पर 2 वेक्टर्स थे, 4 वेक्टर्स को पहले आपने 2 वेक्टर्स में चेंज किया, अब यहां पर आपने डॉट लिया था। अब इस डॉट की जगह अगर आप क्रॉस ले लोगे तो 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको वापस से वेक्टर दे देगा। तो यहां पर क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा सारे वेक्टर्स का एक साथ। ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो यहां पर आप 2 मेथड से चल सकते हो। आप पहले वाले टर्म्स को एक अलग टर्म्स मान सकते हो। मैंने ए क्रॉस बी को एम मान लिया है। ठीक है, क्योंकि 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट तो मैं नहीं जानता कैसे होता है, तो मैं इसे पहले 3 में चेंज कर लेता हूं। तो मैंने ए क्रॉस बी को ले लिया कि मान लेते हैं ये एक वेक्टर मिलेगा, वो एम वेक्टर है। ठीक है, यहां पर से अब ये हो गया एम क्रॉस सी क्रॉस डी। तो 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट, 3 वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का होता है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। जो दूर वाला वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, फिर बी को लिखना है, और फिर जो पास वाला वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद सी को लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला को यहां पर आप अप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा एम डॉट डी इंटू सी माइनस एम डॉट सी इंटू डी। देखिए, ये आ गया। अब यहां पर आप एम की वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए। एम का वैल्यू था ए क्रॉस बी, इसे आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट डी इंटू सी। ठीक है, सी यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट करके लिखना ताकि आप यहाँ कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये जो ब्रैकेट था हमने, देखिए, एम की वैल्यू ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, और ये जो छोटा ब्रैकेट है उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में चेंज किया है। ठीक है, ताकि ये अलग अलग दिख सके। अब देखिए, ए क्रॉस बी डॉट सी, आप जानते हो कि ए क्रॉस बी डॉट सी को क्या लिखा जाता है, ए बी सी। ठीक है, ये क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, 3 वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिससे आपको स्केलर मिलना चाहिए। तो ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू होती है ए बी सी। तो सिमिलरली यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी डी, और इनटू में यहां पर सी है। इसी प्रकार ये हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी आपका हो जाएगा ए बी सी इंटू डी। क्लियर है? बस ये वाला फॉर्मूला आपको यहां पर अप्लाई करना है। ओके, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि मैं सामने वाले को एम नहीं मानूंगा, मैं लास्ट वाले को एम मानता हूं। देखिए, यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी हुआ है, तो बुक में इसी तरीके से बनाया है, उसने सी क्रॉस डी को एम ले लिया है। इससे भी आप कर सकते हो, सेम आंसर आएगा आपके पास। आपने एम लिख लिया। अब देखिए, सेम जैसा मल्टीप्लाई करते हो, देखो, आप चाहो तो पहले एम को सामने लिख के ए क्रॉस बी को बाद में लिख सकते हो, माइनस लगा सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो माइनस ऑफ एम क्रॉस ए क्रॉस बी लिख सकते हो। मैंने पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि क्रॉस प्रोडक्ट को अगर आप चेंज करोगे, कम्यूट कराओगे, तो माइनस साइन लग जाता है। अब ये वाला फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपको पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है तो ये भी कर सकते हो। ए, देखिए, ये दूर वाला वेक्टर है, तो एम ए डॉट एम इंटू बी माइनस पास वाले वेक्टर के साथ
बी डॉट एम इंटू ए, इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर आप इससे भी बना सकते हो। ओके, तो अब हम बी एम की जो वैल्यू है सी एम की वैल्यू सी क्रॉस डी यहाँ पर वापस से पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा ए डॉट सी क्रॉस डी और यहाँ पर बी डॉट सी क्रॉस डी। ओके, अब यहाँ पर सिमिलरली वैसे यहाँ पर फिर आप लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो ए सी डी इंटू बी माइनस बी सी डी इंटू ए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, एक स्केलर आएगा, ठीक है, उस स्केलर को इस वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ओके, तो इस तरीके से हमने जो पुराने रिजल्ट्स हम जानते थे उन्हीं का ही हेल्प करके हमने 4 वेक्टर्स का स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट किया है। तो मैं बार बार आपको यही बात बोलता हूं कि आप रिजल्ट को अच्छे से लिखिए बाई प्रूफ के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको याद कर लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का वैल्यू होता है इतना। आप ऐसे याद मत कीजिए, आप पूरा प्रोसेस को समझिए कि किस प्रकार से यहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, किस प्रकार से कौन से रिजल्ट का यूज कर रहे हैं और हमने वो चीज लेके आए हैं। अगर आप पूरे तरीके से उस प्रोसेस को याद रखेंगे तो कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन दे दे आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स देन आपको प्रूफ करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। मतलब आपको क्या करना है, पहले दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपका, एक्चुअल में ये आपका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आनी चाहिए ए बी सी का स्क्वायर। मतलब ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे, आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ओके, देखिए सबसे ऊपर में आपको दिया हुआ है ए बी सी आर कोप्लेनर, सॉरी नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या है कि ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे ये चीज, ठीक है। ए बी सी क्या बोले, नॉन कोप्लेनर। मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर से बताया था कि अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है, 0। यहाँ पर नॉन कोप्लेनर बोल दिया, मतलब ये चीज नॉट इक्वल टू 0 आएगी। ओके, कई बार क्वेश्चन घुमा के भी पूछ देता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास गिवन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, है ना। हम लोग LHS लेके चलते हैं, ये LHS है आपका, LHS लेके चलते हैं और हम RHS को लाएंगे। देखिए आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप लिख लीजिए यहाँ पर, ए बी सी, इसे आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। ये चीज आपके पास होता है फॉर्मूला, इसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है, डॉट इन दोनों वेक्टर्स का आपको क्रॉस लेना है, बाद के जो 2 वेक्टर्स इन दोनों का आपको क्रॉस लेना है। तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, बी क्रॉस सी का क्रॉस लेना है आपको सी क्रॉस ए के साथ। ओके, देखिए ये आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स दिख रहा है, ठीक है। 4 वेक्टर्स का आपको वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको आप डायरेक्ट चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, बट देखिए प्रूफ फिर उतना बड़ा रह नहीं जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको वापस से एम लेके बनाइए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, ए क्रॉस बी, यहाँ पर हम बी क्रॉस सी को एम ले लेते हैं। ओके, हमने क्या कर लिया, बी क्रॉस सी को एम लेट कर लिया है, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एम। अब यहाँ पर हम वापस से 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये हो जाएगा आपका m डॉट ए सी माइनस m डॉट सी इंटू ए। क्लियर है, यहाँ पर फॉर्मूला आप लिख लीजिएंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू होती है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ओके, आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ये आपका हो जाएगा m की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास b क्रॉस सी इंटू, इसे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, m की वैल्यू b क्रॉस सी डॉट a, फिर आपके पास c दिया हुआ है माइनस m की वैल्यू b क्रॉस सी इंटू सी और कर्ली ब्रैकेट के बाद आप a लिख लीजिए। ओके, इसे वापस से लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास a क्रॉस b डॉट, इसे आप लिख सकते हो, देखिए बी क्रॉस सी डॉट ए को आप लिख सकते हो बी सी ए और सी दिया हुआ है माइनस, इसे लिख सकते हैं बी सी सी और ए। क्लियर है यहां तक? देखिए हमने कुछ नहीं किया, जो पुराने रिजल्ट हमको पता है उन्हीं सब चीजों का हम यूज कर रहे हैं कि किस प्रकार से बी क्रॉस सी डॉट ए को लिखा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये हो जाएगा, अब देखिए आप यहाँ अब जानते हो कि ए
बी सी, इसकी वैल्यू 0 होती है अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स सेम हो जाएंगे। तो देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू 0 कब होती है, जब इनमें से कोई से भी दो वेक्टर्स बराबर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सी और सी बराबर है, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर है, ये चीज आप याद रखना। फिर से वापस एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये आपके पास हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट बी सी ए सी। ओके, जाएगा ए क्रॉस बी डॉट बी सी ए और सी। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि आपका सिर्फ एक ही वेक्टर है यहाँ पर, मतलब एक ही ये चीज टर्म्स है, ये वाला टर्म्स तो खत्म हो चुका है। अब देखिए बी सी ए ये आपका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब ये आपका एक स्केलर नंबर आने वाला है, ये स्केलर है और ये एक वेक्टर है, तो आप एक स्केलर को दूसरे वेक्टर के साथ कम्यूट करा के लिख सकते हो। ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट सी इंटू बी सी ए। ठीक है, यह सम कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आप इतना को देखिए, ये आपके पास क्या दिया हुआ है ए बी सी और ये आपका दिया है बी सी ए। मैंने आपको बताया था कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो अपने साइकिल ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हैं, बी को ए की प्लेस पे ए को यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं साइक्लिक फॉर्म में। तो ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा ए बी सी, दैट मीन्स ये हो जाएगा ए बी सी का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका RHS आ गया। इसी प्रकार ये प्रूफ होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमने क्या क्या चीज यहाँ पर यूज किया है। सिर्फ यहाँ पर आपको स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है और जो पुराने रिजल्ट है छोटे छोटे उन सबको यूज करना है, फिर आपको ये प्रूफ हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, पुराने रिजल्ट को याद कीजिए, एक नोट्स बनाइए, उसमें सारे रिजल्ट को लिखिए। इस तरीके से अगर आपको रिजल्ट पता होगा तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज को। आपने पूरा पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इसकी वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ ए बी सी। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ क्रॉस था इसलिए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पर ट्वाइस ऑफ आ रहा है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, आप दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल को आप इनवर्स टाइप से समझ सकते हो। जैसे कि आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, तो अब आपको एक ऐसा वेक्टर ढूंढ के लाना है जिसे मैं इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, मान लीजिए वो x है, तो इसके साथ मैं अगर डॉट प्रोडक्ट करूं, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक स्केलर मिलेगा, तो ये आपको 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको लग रहा है इनवर्स टाइप से, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से आपको 1 मिलता है ना, तो ये इनवर्स टाइप का काम करेगा। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना रहेगा कि ए वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर कौन सा है, तो ये कहलाएगा आपका रेसिप्रोकल वेक्टर फॉर ए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए अगर आपके पास ए, बी और सी 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो ए का रेसिप्रोकल, देखिए यहाँ पर हम डैश वर्ड से यूज करेंगे। ए का अगर मैं रेसिप्रोकल वेक्टर लिख रहा हूं तो वो ए डैश से डिनोट किया जाएगा। ये होगा आपके पास, देखिए ए के लिए मैं निकाल रहा हूं तो मैं लिखूंगा बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। क्लियर है, इसी प्रकार अगर मैं बी वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर फाइंड करना चाहूं तो देखिए बी के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए बी क्रॉस सी था, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए। क्लियर है, यहां पर डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए नीचे में जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है ना, सिर्फ ऊपर में चेंज हो रहा है। तो वैसे ही अगर आप सी डैश निकालोगे या फिर रेसिप्रोकल सिस्टम फॉर सी निकालोगे तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई ए बी सी। ओके, तो ये हो जाएगा इन रेसिप्रोकल वेक्टर फॉर ए, ये बी और ये सी के लिए। क्लियर है, इसे मैं प्रूव भी कर देता हूं कि अगर मैं ए, देखिए ए वेक्टर है इंटू ए डैश करता हूं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर लेता हूं तो ये वाली वैल्यू आपको 0 मिलेगी, सॉरी 1 मिलेगी। ये चीज मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखिए आपके पास दिया हुआ है ए डॉट, ए डैश की वैल्यू है आपके पास बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी। इसे आप क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी को आप लिख सकते हो ए बी सी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा ए। क्लियर है, इस प्रकार से ये ए डॉट ए डैश आपका हो जाएगा 1, तो
ए डैश जो है वो आपका रेसिप्रोकल वेक्टर हो गया ए के लिए। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 3 होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट आपको प्रूफ करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और डी, ये 3 वेक्टर्स हैं। 3 वेक्टर्स का आपको क्या लेना है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, ये वैल्यू आनी चाहिए इसके बराबर। सेकंड आपको एक और चीज दिया हुआ है, और थर्ड में आपको रेसिप्रोकल वेक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, ए बी और सी आपको दिया हुआ है, आपको ए डैश बी डैश सी डैश फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तीनों आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।